Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. हाई प्रीस्टेस निकला. सो आप अपने एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of April 2026. No contact situation. अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. मेरे डॉग के बाल उड़ के आते रहते हैं. लेट्स कट द डेक. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एस ऑफ wands. Current energies of your person is eight of coins. Intention of your person, the strength. That's nice. Future action of your person, two of swords. Your energy, the lovers, and future of this overall connection, queen of wands. Bottom of the deck is six of coins in reverse. एनर्जीज तो अच्छी है, तो ये टू ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किस बात की इन्हें कंफ्यूजन हो रही है? काफ़ी आप लोग ओके. वाई टू ऑफ सोर्ड्स? टेन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक. ओके कैप्रिकॉर्न. ओके कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, 1 महीने के अंदर रिलेशनशिप में आ रहे हो, आपकी एनर्जीज तो बहुत अच्छी. लवर्स की एनर्जी आई है, ग्रेट. बट जितने एफर्ट्स एंड एनर्जी आप डाल रहे हो सिस्टम में, उतना एफर्ट्स एंड एनर्जी आपका पर्सन डाल रहा है. यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ ये दिख रही है कैप्रिकॉर्न कि किसी के अंदर कोई ईगो नहीं है. तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुमने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, तुम ये हो, तुम वो हो. ईगो क्लैश नहीं है, बात नहीं हो रही. मैं सच बताऊँ, ये इंसान आपको 2 से 8 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. मतलब 8 डेज भी मुझे यहाँ मैक्सिमम टाइम दिख रहा है. 8 दिन से पहले पहले कांटेक्ट कर रहे हैं. सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है. थोड़ा सा इस इंसान को ना, आपके पर्सन को कैप्रिकॉर्न, थोड़ा ओवर थिंकिंग करने का इशू है. काफ़ी बड़े ओवर थिंकर हैं. और ये भी एक बहुत बड़ा परसेप्शन है लोगों का कि अरे लड़कियां ही ओवर थिंकिंग करते हैं. हैव यू गाइज मेट बॉयज हु ओवर थिंक? ओवर थिंकिंग सब करते हैं. देखो, सबका माइंड है, सबका ब्रेन है, और इस हिसाब से लोग सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं. थोड़ा सा बस ये इशू दिख रहा है, दैट साइड. बाकी एनर्जीज परफेक्ट हैं. एंड शुरुआत करते हैं जोडियक साइन. या जोडियक साइन ने डिस्कस किया. जोडियक साइन क्लियर कट एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड आई वुड से अनदर कैप्रिकॉर्न. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एस ऑफ वंस. बहुत पैशन है आप दोनों के बीच में, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है. म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप दोनों थोड़ा सा ना, या थोड़ा हल्का ईगो क्लैश हुआ है. आई सेड ईगो नहीं है आप दोनों के अंदर, बट हल्का सा ईगो क्लैश हुआ है, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. म्यूचुअल एनर्जी, आप भी चाहते हो कि यार सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए मेरे और मेरे पर्सन के बीच में. आपका पर्सन भी यही चाहता है कि मेरे और कैप्रिकॉर्न के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए. ऑल्सो आप लोग एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. सो म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं बात करना चाहते हो, और फिर से आप लोग वो रोमांस एंड पैशन लाना चाहते हो. आई थिंक आप लोग का रिश्ते में थोड़ा पैशन कम हो गया था, एंड आप दोनों के मन में यही चल रहा है, यार थोड़ा सा हमारे बीच में जो रोमांटिक चीज़ें होती हैं, हाथ पकड़ना, घूमना, साइकिल पे घूमना, पार्क में जाना, चाट खाना, जो छोटी छोटी रोमांटिक चीज़ें होती हैं कपल्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया था. तो आप भी चाहते हो कि वो पैशन, वो रोमांस फिर से आए, और उसके लिए आप एफर्ट करना चाहते हो कैप्रिकॉर्न. एंड सिमिलर टोन पे, सिमिलर एनर्जी आपका पर्सन भी सोच रहा है कि दे ऑल्सो वांट टू ब्रिंग इन दैट रोमांस एंड दैट केयर, जो थोड़ा सा मिस हो गया था आप लोग के रिश्ते में. सो ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में. देयर इज लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ फायर. यहाँ पे लव के साथ साथ मतलब मेंटल, इमोशनल, फिजिकल कनेक्शन 10 on 10 दिख रहा है. तीनों डिपार्टमेंट्स आप लोग के बहुत अच्छे दिख रहे हैं. कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है. लाइक देयर इज लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ लॉट ऑफ, जैसे कहते हैं ना, एक वो जैसे कहते हैं एक लॉट ऑफ, जैसे पैशनेट कनेक्शन जो होता है, पैशनेट रिलेशनशिप होता है. इवन आप लोग की पैशनेट मैरिड लाइफ हो सकती है, तो वो काफ़ी एविडेंटली दिखता है. सी एस ऑफ वंस, लवर, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ वंस. सी एक डब्ल्यू काइंड ऑफ बना हुआ है, विच मीन्स दिस इज अ वेरी पैशनेट कनेक्शन. और पैशनेट कनेक्शन हवा में नहीं हो जाता है कि अरे हवा में हो रहा है, अरे सामने वाला एफर्ट किया जा रहा है और हम बैठे हुए हैं सोफे पे और चेयर पे. जब एफर्ट डालते हो ना, जब मेहनत करते हो दो लोग, और जब इंटेंट प्योर होता है, तभी ये पैशनेट एंड लव बढ़ता है.
इनिशियल तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बट एक जब एक रिश्ते में वो पैशन एंड लव करने के लिए भी एफर्ट करने पड़ते हैं, यही लोगों के बुद्धि में नहीं जाता है और तभी रिश्ते खराब होते हैं। एंड वॉट योर पर्सनस करंट एनर्जी इज ब्रिलियंट, एट ऑफ कॉइंस, एफर्ट्स करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। मुझे ये सोचना है मुझे कैप्रिकॉर्न के साथ ऐसा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं ये नहीं पता है, बट क्या नहीं करना चाहते ये नहीं पता है। यू नो वट, इंसान को मेरे फादर एक चीज़ बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप क्या चीज़ें छुपा रहे हो। क्या ये होता है कि आप सबको सबको अपनी लाइफ में आप 10 लोगों से मिलोगे, आपको 10 लोग से अपनी सारी लाइफ की डिस्कशन नहीं करनी होती है। आप उन 10 लोगों में से अपनी क्या चीज़ हाइड कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ, या क्या चीज़ें नहीं बोलनी होती, वो इंपॉर्टेंट होता है। सो इन योर पर्सनस एनर्जी यहाँ क्या दिख रहा है, इन्हें पता है मुझे ये करना है, कैप्रिकॉर्न के साथ मुझे ऐसे बिहेव करना है, वैसे बिहेव करना है, बट क्या नहीं करना ये इनके अंदर अभी तक नहीं आई अकल। चलो मैं फ्यूचर एक्शन में बता दूंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो। ऑल्सो सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत डेडिकेटेड है, डिवोशनल है अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। बाय द वे, अब उस चीज़ को जो मैंने बोला उसको गलत सेंस में न लेना कि हाइड करना चाहिए चीज़ों को, अपने पार्टनर से झूठ बोलना चाहिए, कुछ नहीं छुपा, मतलब छुपा छुपा के रखना चाहिए। इन द सेंस आई एम सेइंग कि आप क्या 10 लोगों से मिलोगे तो आप क्या अपनी लाइफ के गोल्स डिस्कस करोगे क्या? नहीं ना। सो विच मीन्स कि आपको अपनी ज़बान पे, अपने मुंह पे कंट्रोल होना चाहिए कि आपको किन लोगों को क्या चीज़ रिवील करनी चाहिए और किन लोगों को क्या चीज़ नहीं रिवील करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इनके अंदर ना थोड़ी सी इस चीज़ में थोड़ी कम अकल है। ऑल्सो ये इंसान, जितने मुझे एनर्जी दिख रही है विद एट ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ये अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं, अरे हमारा रिलेशनशिप तो ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। इन्हें ये भी कंट्रोल करना है कि अपनी पर्सनल स्टफ, अपनी पर्सनल बातें फालतू लोगों को ना बताए। अगर 6 फ्रेंड्स हैं इनके, तो 6 फ्रेंड्स में से 3 तो ऐसे ही होते हैं जो फेयर वेदर होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते हैं। 6 में से 3 ही कोई मतलब इनके ढंग के लोग होंगे। सो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ थोड़ी सी ना प्राइवेट रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ईविल आई एनर्जी भी दिख रही है कि इनके फ्रेंड्स ने कहीं ना कहीं ईविल आई एनर्जी छोड़ रखी है, जिस वजह से आप लोग के बीच में अननेसेसरी प्रॉब्लम आ रही है। सो एनी विच वे, ये 2 चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना है। रेस्ट, इनकी एनर्जीज अच्छी हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को अच्छे से निभाने के लिए। इंटेंट द स्ट्रेंथ, दे रियली लव यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत केयर करते हैं, बहुत ही केयरिंग इंसान है। प्यार कहीं ना कहीं कम हो जाए बट केयर करना नहीं छोड़ेंगे। इंटेंशन में आपको अच्छे से, प्यार से, केयर से, पैशन से रखना चाहते हैं, बट थोड़ा सा ना ये थोड़े ना समझ, पता नहीं मुझे एक ना समझी की एनर्जी क्यों आ रही है आपके पर्सन से कैप्रिकॉर्न। थोड़े से ये ना समझे और इन्हीं ना समझी की वजह से ये अपना रिश्ता थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपके साथ। 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इनको पहली बात तो ओवर थिंकिंग पे बहुत वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। ये वर्क ऑन कर रहे हैं रिश्ते को सॉर्ट आउट करने के लिए, बट अपने ऊपर वर्क ऑन नहीं कर रहे हैं। दे नीड टू कंट्रोल देयर ओवर थिंकिंग। सेकेंडली, जैसा मैंने बोला कि अपने फ्रेंड्स को, सोशल मीडिया को थोड़ा रिलेशनशिप और थोड़ा रिवील ना ही करो तो बेटर। अपनी लाइफ को भाई दिखाओ ही मत फालतू भड़के लोगों को। क्या है रिलेशनशिप में आप अपने लिए खुश होते हो ना, दूसरों को दिखा के आपको ऐसा क्या खुशी मिल जाएगी, एक बात बताइए। मैं आप लोग को यही चीज़ बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोग के 100 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, 100 में से 90% पीपल डू नॉट केयर अबाउट यू। 10 लोग होंगे मुश्किल से, आप अपनी मुट्ठी में गिन सकते हो कि कौन कौन लोग हैं जिन्हें एक्चुअली हमारी लाइफ से फ़र्क पड़ता है। जब फालतू लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है तो डालो ही क्यों। आई एम नॉट सेइंग टू डिलीट सोशल मीडिया, डिलीट कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि डिलीट कर देना चाहिए सोशल मीडिया एनीवे, बट वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ईविल आई एनर्जी और आते हुए दिख रही है कैप्रिकॉर्न। ऑल्सो देयर इज अ फीमेल इन आपके पर्सन की लाइफ में जो बहुत जेलस है आपके रिलेशनशिप से, आपकी मैरिज लाइफ से। और जब आप लोग को कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं अगर फील हो जाता है ना कि ये इंसान एक जेलस एनर्जी भेज रहा है, तो उन लोगों से एक डिस्टेंस बना देना इंपॉर्टेंट होता है। आई एम नॉट सेइंग ब्रेक टाइज विथ योर फ्रेंड्स और डोंट टॉक टू देम और डोंट हेल्प देम। नहीं यार, इंसान सोशल एनिमल है, अकेले नहीं रह सकता है। फ्रेंड्स होना इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कनेक्शन लोगों के साथ होना इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। आप अपने आप को विड्रॉ करके घर में नहीं कैद कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ईविल आई एनर्जी ऑल्सो, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनके आने वाले जो इनके फ्रेंड्स हैं, इन्हें भड़काते हुए दिख रहे हैं कि अरे तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि जो मुझे ना वो वाले जोक से बहुत ज़्यादा सख्त नफरत है, जिसमें पति का मजाक उड़ाया जाता है, पत्नी का मजाक उड़ाया जाता है। क्यों?
क्यों इतना, क्यों इतना, लाइक आई हेट दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, आई रियली हेट दैट काइंड ऑफ अ ह्यूमर। इतना ही मतलब मैन वाइफ बैशिंग या हस्बैंड बैशिंग अगर मतलब जोक्स करो तो तुम लोग शादी की, और वही कॉमेडियन शादी करके बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कपिल शर्मा की, आई एम मेंशनिंग हिम। वो रिस्पेक्ट, वो मर्यादा क्यों नहीं रखी जाती है? सो उस किस्म की भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं बट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं जिससे आप लोग का रिश्ता खराब हो सकता है। एंड लोगों के वजह से जीवन लोगों का रिलेशनशिप मैरिड लाइफ तक बर्बाद हुई है। आई हैव सीन इट फ्रॉम माई ओन आइज। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल पोस्ट मत डालो या वो मत डालो या बताओ मत, हाँ मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, वाइफ अच्छे हैं, या मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अच्छे हैं, बट एक तरीके की ना, आई थिंक अपनी जो लव लाइफ है उसे जितना प्राइवेट रख सकते हो ना उतना ही बेटर होता है। अपनी लव लाइफ को प्राइवेट रखो। दिस इज द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ योर पर्सन, एंड आपको ये बात इन्हें समझानी पड़ेगी, तभी रिश्ता अच्छा चलेगा। कैप्रिकॉर्न, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी द लवर्स। यार आप प्यार में हो, यू हैव लॉट ऑफ, आपके अंदर बहुत दिमाग है, आपके अंदर बहुत समझदारी है। सी बैलेंस बना है, आर्क एंजल गैब्रियल है, बैलेंस बना रहा है, विच मीन्स यू नो व्हाट इज राइट, यू नो व्हाट इज रॉन्ग। कोई भी आपके अंदर रेड फ्लैग बिहेवियर नहीं है कैप्रिकॉर्न। आपके अंदर बहुत समझदारी है, आप बहुत मेंटली इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, और आपकी एनर्जीज ऐसी है, मुझे प्यार करना है, केयर करना है, अच्छे से रहना है। आप इस रिश्ते को हीलिंग करने के साथ साथ अपनी भी हीलिंग कर रहे हो, और यही इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं व्हेन वी कम इन अ रिलेशनशिप, आई विल फिक्स हिम, आई विल फिक्स हर, कर लो फिक्स, ठीक है, अपने इंसान को सुधारो। बट आप ऐसा क्या करो जिससे आपकी लाइफ में डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप जॉब में आगे बढ़ रहे हो। आप ऐसा क्या करो जिससे आपका स्किल सेट बढ़ रहा है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, या आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हो, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। एक रिलेशनशिप मैरिड होना ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, बट आप अपने ऊपर क्या काम करो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला बदले, बट आपके अंदर भी कमियां होती हैं, उस पर क्यों नहीं वर्क ऑन करो, और इन्हें बस अपने अंदर वर्क ऑन करना। दैट्स इट, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर योर पर्सन। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, क्वीन ऑफ वन, देखो फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। आप लोग की फिजिकल कंपैटिबिलिटी 10/10, मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी 10/10, बहुत एंजॉय करोगे, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स दोगे, शॉपिंग करोगे, पैम्पर करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करोगे। बट किसी का यहाँ ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पे तू मैं होते हुए दिख रही है, एंड आई डोंट वांट कि फालतू फंड की तू मैं हो। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। एनर्जीज बहुत बढ़िया है, इनको समझा देना। मस्त बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एंड इन्हें बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। बाकी एनर्जीज 10/10 है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।